सभी साथियों को जय गुरुदेव। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जून महीने में श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज जी का प्रकाश खुरारगढ़ चरण शु गंगा, जहाँ पे सतगुरु रविदास महाराज जी का धर्म स्थान है, वहां पे प्रकाश हुआ है, जिसमें आदि धर्म मिशन के जो संत सुरेंद्र दास जी है, उन्होंने उपराला किया और वहां पे ग्रंथ जो है रखवाया। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया कि अगर आदि धर्म को आगे बढ़ाना है तो हमारे पास जो विकल्प आदि धर्म को बढ़ाने का है वो ग्रंथ श्री गुरुवाद प्रकाश ही है, जिसमें 700 संतों की वाणी विराजमान है। क्योंकि किसी भी धर्म का संचालन तभी हो सकता है अगर वो अपनी जो उनकी प्रमुख पुस्तक जो होली बुक होती है, जो उनका प्रमुख ग्रंथ होता है, जो धार्मिक पुस्तक होती है, उसके बगैर किसी भी धर्म को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। क्योंकि कभी भी अगर धर्मों की बातचीत आई तो जिस धर्म को हम मानते हैं उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मानो हम हिंदू धर्म को मानते हैं, मानो हम सिख धर्म को मानते हैं, या हम क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, अगर वहां पे विद्वानता की बात आएगी तो जैनी जो है वो जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेगा। तो इसी प्रकार जो हिंदू धर्म है वहां पे जो 4 वेद, 18 पुराण, स्मृतियां जो भी है उसको, जो उसका ज्ञानदाता होगा या ज्ञानी इंसान, कोई भी महात्मा होगा, तो अपने जो उसके सिद्धांत होंगे उसके धर्म के वो रखेगा। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब महाराज है। तो इसलिए गुरुवाद प्रकाश महाराज संत सुरेंद्र दास जी ने वहां पे रखवाया है। और ये ग्रंथ जो है आनंदगढ़ श्री गुरुवाद प्रकाश ट्रस्ट, रजिस्टर नंबर 183, ये लगभग जो है 40 वर्षों से वाणी का प्रचार कर रहा है। उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने प्रचार किया, लेकिन जो उसके सिद्धांत गतिविधियां गुरुवाद प्रकाश महाराज की थी उसके बावजूद ही जो प्रमुख संचालक है वो वाणी का प्रचार करते हैं, संत बिहारी लाल जी। संत बिहारी लाल से पहले भी जितने भी महात्मा आए हैं उन्होंने गुरुवाद प्रकाश महाराज को प्रमुख माना और इस अमृतवाणी को आगे ले जाने का जो कार्य किया है। तो बात मैं खुरारगढ़ की कर रहा था। चरण छू गंगा, चरण छू धरती, चरण छू गंगा, जहाँ पे गुरु रविदास महाराज जी ने अपने सज्जे पांव के अंगूठे से गंगा माता गंगा प्रकट की थी। तो वो जो ऐतिहासिक स्थान है, आदि धर्म मिशन का प्रचार लेके चला है। आदि धर्म मिशन की स्थापना जो है वो बंताराम खेड़ा ने की थी। आदि धर्म मिशन, वो आदि धर्म मिशन है जो आदि धर्म मंडल, आदि धर्म जो 1931 में या 25 से जो भी है इसकी शुरुआत हुई थी, वो बाबू बंगूराम जी वो कर चुके थे। और उस समय मौके के संत महान शक्ति जगत गुरु स्वामी सरदास महाराज जी जो है वहां पे थे, और उनके शिष्य जो मंगूराम जी थे, बाबा साहब जी के गुरु भी जो है वो स्वामी सरदास महाराज जी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को ड्यूटी लगाई थी और आदि धर्म की भी वहां पे मान्यता दी थी, लेकिन मौजूदा सरकार, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, तो उसने आदि धर्म की जगह अधर्मी कर दिया। तो सियासतें जो है समाज के साथ पहले से ही चलती आई है, समाज के साथ पहले से ही धोखा होता आया है। सरकारें कोई भी हो, कोई नहीं चाहती कि ये दबा कुचला, ये मजलूम समाज अपनी पहचान बना सके। तो साथियों, मेरा कहने का भाव ये है कि जो श्री गुरुवाद प्रकाश महाराज है, ये दबे कुचले लोगों की आवाज है, उनकी, उन लोगों को जीवन जीने की एक शैली है, उसमें जो है विधान बताया गया है, वहां पे युक्तियां बताई गई है, या भी जो कर्म कि कौन इंसान किस तरीके से करता है, उसकी तमाम जो है परिभाषाएं गुरुवाद प्रकाश महाराज में विराजमान है। अब हम इसको समझते क्या है, किस तरीके के समझते हैं, ये हमारी विद्वानता बताती है कि हम कितने पढ़े लिखे, हम कितने विद्वान हैं और हम कितने मूर्ख हैं। नंबर एक तो बात ऐसी है कि गुरुवाद प्रकाश को समझने वाला कोई बिरला है। वो विद्वान हो सकता है, क्योंकि उसको जब तक उसकी दिव्य दृष्टि जिसकी इंसान की खुली नहीं है, तो गुरुवाद प्रकाश महाराज को क्या समझेगा।
कम से कम तो मान तो ले, समझने तो बड़ी दूर की बात है। हाँ में तो हाँ तो मिला ले, उसके बारे में गलत टिप्पणियां मत करो। देख रहे हैं कि वहां पे ये रखा जाना, कौन होता है जहां पे गुरु आदि प्रकाश है या आदि धर्म की मूवमेंट है, वहां पे कौन रोक सकता है किसी को कि वहां पे वो ग्रंथ रखो, वो ग्रंथ रखो। ये भाई, ये महानता है जो लोगों को, समाज को बांटने का कार्य किया है ना, इसको बंद कीजिए। क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग जहाँ पे इस्लाम के समय में दलित दबा कुचला समाज जो है इस्लाम में चला गया, उसने कहा कि इस्लाम ही हमारे लिए सर्वोपरि है। सिख धर्मों में हम समाज चला गया, वो कहते हैं सिख धर्म ही हमारे लिए सब कुछ है। हिंदू धर्म की युक्ति जो सनातन की बात चली हुई है, वहां पे कहते हैं हमारे लिए यही सब कुछ है। आप क्रिश्चियन बन गए, वहां पे आप लोग बोलते हैं यही हमारे लिए सब कुछ है। आप बौद्धी भी बन गए, आप कहते हैं हमारे लिए यही सब कुछ है। आप जैनियों में भी चले जाएंगे, आप कहते हैं हमारे लिए सब कुछ है। आप और धर्मों में भी चले जाएंगे, तब वो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, आदि गुरुओं ने हमें महाज्ञान श्री गुरुवाद प्रकाश में दिया है, उसको हम कुछ नहीं समझते। ये हमारी मूर्खता का प्रमाण दर्शाता है कि हम कितने विद्वान हैं, हम कितने सूझवान हैं। तो इसलिए जो लोग गुरुवाद प्रकाश को, महाराज को नहीं मानने की उन्होंने रखा है कि हम नहीं मान सकते, तो ऐसे लोगों की चुंगल में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि गुलाम सोच हो जाती है, कभी भी अपनी चीज को, अपनी वस्तु को वो सम्मान नहीं दे सकती। उसका कार्य यह है कि गुलाम सोच, जब तक किसी भी समाज के अंदर गुलाम सोच रहेगी, वो समाज कभी भी अपनी सामाजिक पहचान नहीं बना सकता है, चाहे आप कितनी भी सर्वोच्च उच्च डिग्रियों पे चले जाएं। लेकिन जो आपकी काबिलियत है, जो आप लोगों के लिए जो सोच है, वो उन लोगों की वही रहेगी। लेकिन आपको अपने आप ऊपर उठना पड़ेगा। क्या आदि धर्म की गुरुवाद प्रकाश महाराज में दो 2,56,000 2,57,925 वर्ष जो है वहां पे बताया गया है कि आदि धर्म का राज था। वो कैसे चला गया भाई? चमरमास के हम लोग थे, हम कहाँ चले गए? क्या हम लोग कितने लोगों के साथ खड़े होते हैं? हम कितने गरीब बच्चों को एजुकेशन देते हैं? हम कितने गरीब लोगों को कॉपी देते हैं? हम धर्म के जितने बड़े बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, ये यही सिखाया हम लोगों ने। और हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है कि हम जाएं, कोई कमजोर संस्था हो इसके ऊपर कब्जा करने की सोचेंगे है। अरे अगर महानता है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर वो जज्बा है, लोगों को दिखाइए। अपने गुरुओं की जो वाणी है उसके साथ जुड़िए, उसको समर्पित होइए। आपके अंदर जो अलौकिक दिव्य शक्ति है खुद प्रकट हो जाएगी, वहां पे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बात को मानो, किसी धर्म की जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करो। गुरुवाद प्रकाश महाराज को अगर समझना है, उसकी डेफिनेशन को समझो, उसके बाद आगे की बात करो। अगर नहीं बात समझ में आती है तो उसके प्रति गलत टिप्पणी करना छोड़ दो। आप कहीं पे भी रहो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते हैं उनको मत छेड़ो, उनको सम्मान दो। अगर आप नहीं चल सकते कोई बात नहीं, छोड़ो। आप उनको सलूट करो, उनको सम्मान दो, नमस्कार करो। ज्यादा ना मैं कहता हुआ अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। किसी भी चीज को जानने से पहले उसकी गतिविधियों की, उसके सिद्धांत को जान लो, उसके बाद बात करो। जो किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ता है, उसका ध्यान रखता है, वो कभी भी किसी भी धार्मिक पुस्तक के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करता। जिन मूर्खों ने कभी किताब का मुंह नहीं ना देखा है, कि रास्ते का पता नहीं है, वो अपने आप को बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। तो साथी ये चीजें छोड़ दो। आज हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और तुम्हारी कितनी सी पहचान है, ये तो तुम्हें भी पता है। यह जो जर्नलिस्ट है, जो इतिहासकार है, या जो व्यवस्था को समझने वाले लोग हैं, उनसे पूछना, उनसे सवाल करना। मेरे से भी कोई बहस बसाई करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी विद्वान लोगों से आपने बात करना, अपने नजदीक कोई ना कोई 10, 20, 50 किलोमीटर में मिल जाता होगा, उससे बैठना, उनसे चर्चा करना, उनसे जवाब मांग लेना, आपको वही विद्वान लोग आपको जवाब दे देंगे, पता लग जाएगा। आप सभी को जय गुरु।